बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिका इन जापान। कल हमने आपको क्योटो की वीडियो दिखाई थी। हम टोक्यो से क्योटो हम बस के ज़रिए आए थे, जिस पे हमने कोई 7 घंटे में हम टोक्यो से क्योटो पहुँचे थे। क्योटो जापान के बड़े शहरों में से एक है। आपने जापान के और शहरों का नाम जैसे ओसाका, नागोया भी सुना होगा। ओसाका जो है वो क्योटो से 30 मिनट के फासले पे है अगर आप ट्रेन से आएँ, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप क्योटो से ओसाका में पहुंच जाते हैं। क्योटो ओसाका ऐसी ही है जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही क्योटो और ओसाका है। जो करीबी और फेमस सिटी है वो नागोया है। नागोया आप क्योटो से 2 घंटों में बजरिया ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप स्लो ट्रेन पे आएँ तो 2 घंटे, और अगर फास्ट ट्रेन लें तो आप 1 घंटे में आ सकते हैं। आज हम नागोया के पास एक छोटा शहर है जिसको हम गिफू कहते हैं। तो गिफू इनका एक छोटा शहर है, नागोया से बहुत करीब है, और इनकी एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम गिफू यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ये अभी जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये गिफू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। और आप देखें तो आज क्योंकि वेडनेसडे है तो लोग और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं अपने एक्टिविटीज़ में। तो ये जो मैं आपको अभी आप देख रहे हैं, ये वाली इनकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, जहाँ से स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी इनकी यहाँ दाखिल होती है। और इसके अलावा अगर ये जो अभी इनका जो कैफेटेरिया है, जापान की हर यूनिवर्सिटी में एक कैफेटेरिया होता है, और आप वहाँ से आप कम कीमत पे चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि क्योटो में जैसे क्योटो यूनिवर्सिटी मशहूर है, इस तरह ओसाका में ओसाका यूनिवर्सिटी मशहूर है। क्योटो यूनिवर्सिटी और ओसाका यूनिवर्सिटी जापान की जो टॉप की 10 यूनिवर्सिटी हैं उनमें शामिल हैं। इसके अलावा जो नागोया यूनिवर्सिटी भी उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको शहर का नाम बताया है। गिफू यूनिवर्सिटी ये सेकंड लेवल की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि जापान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इनके तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाला टीचर दूसरी यूनिवर्सिटी में बआसानी जाके काम कर सकता है। यानी कि ये समझे इनकी एक नेशनल कॉरपोरेशन है, और ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ आपस में लिंक होती हैं। तो आप एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं तो ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, बल्कि आप जो इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन है जापान की, आप सब यूनिवर्सिटियों में एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं। तो आपकी जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ वो चेंज होती है, आपकी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं होती। तो ये जो गिफू यूनिवर्सिटी है, बताने का मकसद ये था कि ये भी एक वन ऑफ दी इनकी एक हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी है, और सेकंड ये है कि ये वन ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी है इनकी। लेकिन ऑफ कोर्स इसका लेवल वो नहीं है जो इनकी जो टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी है, क्योटो यूनिवर्सिटी है, नागोया यूनिवर्सिटी है, क्योशो यूनिवर्सिटी है, और ओसाका यूनिवर्सिटी है, होकाइडो यूनिवर्सिटी है। इसका लेवल वो तो नहीं है, लेकिन ये इनकी सेकंड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ का भी आप रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी जो रिसर्च फैसिलिटीज़ देख के आप बहुत मुतासर होते हैं। तो हम आपको और भी वीडियो गिफू यूनिवर्सिटी के बारे में दिखलाएंगे। थैंक यू, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, और आपको हम आगाह करते रहेंगे इनके एजुकेशनल सिस्टम से। तो दूसरा ये है कि इनकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी सिर्फ एकेडमिक्स ही उनमें ही मुमासलत नहीं पाई जाती, बल्कि इनके जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, जो इनके हॉस्टल्स हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ जो हैं, वो जो एक यूनिवर्सिटी में है, जो टॉप की यूनिवर्सिटी में है, वही दूसरी यूनिवर्सिटी में होगी। तो देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी बिटवीन दी फैसिलिटीज़, बिटवीन देयर attitude and between their policies. So thank you. Allah Hafiz.